गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। माय नेम इज आकांक्षा शेखावत, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, पेंडियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा। आज 4 मई 2020 को हम लोग हमारा जो सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क, उसका एक नया टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्पेक्टस। ये टॉपिक कवर अप करता है आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है कंपनीज एक्ट, उसके अंदर प्रोस्पेक्टस को कवर अप किया जाता है। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है उसके बारे में अगर हम बेसिकली बात करें तो जो हमारी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होता है, ये कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के लिए ये हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। फर्स्ट इज एमओए, सेकंड इज एओए एंड थर्ड इज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस होता क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ये जानना चाहेगा कि उसके पैसे का क्या यूज कंपनी कर रही है, कंपनी का पहले का जो स्टेटस है वो क्या है, उसका जो पैसा है उसके साथ में रिस्क कितना जुड़ा हुआ है, उससे उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारी जानकारी वो जानना चाहता है। तो ये सारी जानकारी वो कहाँ से ले सकता है, ये सारी जानकारी वो प्रोस्पेक्टस से ले सकता है। अब आइए डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो कंपनीज एक्ट है 2013, उसके सेक्शन 270 के अंदर जो प्रोस्पेक्टस है उसको डिफाइन किया जाता है। अब प्रोस्पेक्टस होता क्या है, प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको नोटिस से, सर्कुलर से या एडवर्टाइजमेंट से पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया जाता है टू मेक दी ऑफर फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करते हैं टू मेक दी ऑफर। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, इट इज एन इन्विटेशन टू मेक दी ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर टू परचेज दी शेयर कैपिटल। ठीक है, सिर्फ पब्लिक एट लार्ज को इनवाइट किया जा रहा है कि आप आके क्या कर सकते हो, कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, अब किसी भी प्रोस्पेक्टस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रोस्पेक्टस को हम विदाउट अप्रूवल ऑफ सेबी नहीं इशू कर सकते। सेबी के अप्रूवल की हमको यहाँ पे जरूरत होती है। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी, तो इसलिए आपको सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल की जरूरत होगी। ठीक है, और सेकेंडली इसकी एक कॉपी हमको कहाँ सबमिट करनी जरूरी है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी जरूरी होती है। उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इशू कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस को। ठीक है, अब अगर हम प्रोस्पेक्टस की बात करें तो जो हमारी पब्लिक कंपनीज होती है लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, उसके लिए प्रोस्पेक्टस कंपल्सरी डॉक्यूमेंट हो जाता है। क्योंकि अगर हम शेयर कैपिटल लिमिटेड पब्लिक कंपनीज की अगर बात करें तो वहां पे पब्लिक कंपनीज में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। सेकेंडली कोई भी पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है, कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है। एंड थर्ड, वो क्या कर सकती है, वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है टू परचेज दी सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ दी कंपनी। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी के केस में बात करें तो कोई भी प्राइवेट कंपनी को जो उसके शेयर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करने पे क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होता है। तो जब आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर ही नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी लेटर ऑन अपने जो एओ है उसके अंदर चेंज करके किस में कन्वर्ट हो जाए पब्लिक कंपनी में, तो वहां पे फिर प्रोस्पेक्टस पिक्चर में आ जाता है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात करें कैटेगरीज ऑफ प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस जो है हमारा डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। ठीक है, एक तो हमने बता दिया कि प्रोस्पेक्टस हमारा कैसा होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिसके अंदर प्रोस्पेक्टस को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो उन कैटेगरीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। फर्स्ट है आपका शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड शेल्फ इज वैलिडिटी, किसी भी चीज की वैलिडिटी। जैसे हमारे फोन की वैलिडिटी होती है रिचार्ज करने के बाद में, वैसे ही इस प्रोस्पेक्टस की क्या होती है, वैलिडिटी होती है। इसको डिफाइन किया जाता है अंडर सेक्शन 31 ऑफ कंपनीज एक्ट। अब यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको समझने की, कि जो हमारा 2013 से पहले का
जो कंपनीज एक्ट था उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ही क्या कर सकती थी, शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकती थी। लेकिन आफ्टर 2013 अमेंडमेंट ये कहा गया कि जो भी कंपनीज सेबी से स्पेसिफाइड होंगी वो क्या कर सकती हैं, वो शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस का अगर हम लोग मतलब समझ लें, बहुत सी ऐसी कंपनीज होती है जिनको बार बार क्या करना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा, जिसमें अगर मेनली हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की, बॉन्ड्स हमको बनाने हैं, डिबेंचर्स हमको बनाने हैं, तो उसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा। तो जितनी बार आप कैपिटल मार्केट में जाओगे उतनी बार आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी बार आपको प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर आरओसी लेनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा और ये कॉस्टली भी हो जाएगा। तो उसके लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस आ जाता है पिक्चर में। अगर आपने एक बार शेल्फ प्रोस्पेक्टस बना दिया तो उसकी एक वैलिडिटी आपको दे दी जाती है, मैक्सिमम होती है 1 ईयर की। ठीक है, अब अगर 1 साल के समय में आप जितनी बार भी आप कैपिटल मार्केट में जाओगे तो आप किसका यूज कर सकते हो, ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस का यूज कर सकते हो। आपको बार बार क्या नहीं करना पड़ेगा, पूरे प्रोसेस से गो थ्रू नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, से अभी मई 2020 चल रहा है, तो अभी अगर आज इस महीने अगर आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस बनाते हो तो उसकी वैलिडिटी रहेगी नेक्स्ट 2021 के अप्रैल तक। ठीक है, तो 12 महीने जैसे ही खत्म हुए वैसे ही आपकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कैपिटल मार्केट में जाते हो तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 32 ऑफ कंपनीज एक्ट। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, सिर्फ 2 इंफॉर्मेशन को छोड़ के। ये 2 इंफॉर्मेशन जो नहीं दी जाती, वो 2 इंफॉर्मेशन क्या होती है, क्वारम एंड प्राइस, क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो शेयर्स की क्वांटिटी क्या होगी और उसकी प्राइस क्या होगी, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दी जाती, इसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मेन मोटिव होता है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और ये समझना कि शेयर की डिमांड कितनी है, जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम प्राइस डिस्कवरी कर सकें। ठीक है, इसको प्राइस डिस्कवरी मेथड भी कहा जाता है। तो जब हमको डिमांड ऑफ शेयर्स पता चल जाएगी तो हम शेयर्स की क्वांटिटी भी फिक्स कर पाएंगे और उसकी प्राइस को भी फिक्स कर पाएंगे। ठीक है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या मिल जाती है, प्रोस्पेक्टस की पूरी जानकारी मिल जाती है, सिर्फ 2 जानकारी को छोड़ के। इसे हम बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट अगर हम बात करें आब्रिश प्रोस्पेक्टस, तो आब्रिश प्रोस्पेक्टस हमारा डिफाइन किया जाता है अंडर सेक्शन 33 ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 33 ऑफ कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सेक्शन 33 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा इन्वेस्टर को, एप्लीकेशन फॉर्म कब दिया जाएगा, जब वो ऑफर करेगा टू परचेज और सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। ठीक है, तो उसके अब उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में हम क्या देंगे, एक आब्रिश प्रोस्पेक्टस देंगे। अब आब्रिश प्रोस्पेक्टस होता क्या है, वो ये होता है प्रोस्पेक्टस की एक समरी। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी प्रोस्पेक्टस जो होता है वो बहुत ही लेंथी होता है, इट कंटेन्स फ्रॉम 300 to 500 पेजेस। तो हर व्यक्ति के लिए 300 से 500 पेज पढ़ना क्या हो जाता है, मुश्किल हो सकता है। तो आब्रिश प्रोस्पेक्टस क्या देगा, आब्रिश प्रोस्पेक्टस आपको एक समरी दे देगा, एक जिस्ट दे देगा कि आपका जो एक्चुअल प्रोस्पेक्टस है वो है क्या। ठीक है, और इसके अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होगी जो कि क्या करेगी, जो कि इन्वेस्टर को ये डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प करेगी कि उसको कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है, जो हमारा आब्रिश प्रोस्पेक्टस होता है उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही होनी चाहिए।
ठीक है। तो ये बेसिकली क्या दे देगा हमको, एक समरी दे देगा हमारे मेन प्रोस्पेक्टस की। उसके बाद अगर इन्वेस्टर डिमांड करता है तो उसको जो हमारा फुल लेंथ प्रोस्पेक्टस है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसको वो क्या कर सकता है, देख सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33 विथ एन एप्लीकेशन फॉर्म इट इज कंपल्सरी टू प्रोवाइड अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाइए, डीम्ड प्रोस्पेक्टस क्या होता है। डीम्ड प्रोस्पेक्टस है जो हमारा, वो डिफाइन किया जाता है इन सेक्शन 25 सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट। डीम्ड प्रोस्पेक्टस है क्या? अब प्रोस्पेक्टस पहले अगर हम बात करें, एक बार रिवाइज करें, प्रोस्पेक्टस क्या था? कंपनी क्या कर रही थी, नोटिस से, सर्कुलर से या एडवर्टाइजमेंट से इनवाइट कर रही थी पब्लिक एट लार्ज को फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज। अब अगर कंपनी चाहे तो खुद भी ये काम कर सकती है, और अगर कंपनी चाहे तो वो किसी दूसरी इंस्टीट्यूट को ये काम करने के लिए अपॉइंट कर सकती है। इस इंस्टीट्यूट को क्या कहा जाता है, इशूइंग हाउस। ठीक है, तो अगर किसी इशूइंग हाउस को आपने ये काम करने के लिए अपॉइंट किया है तो वो क्या करेगी, वो आपके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे क्या करेगी, पब्लिक एट लार्ज को नोटिस से, सर्कुलर से या एडवर्टाइजमेंट से इनवाइट करेगी टू मेक दी ऑफर फॉर परचेज और सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज। लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो किसकी होती है, वो होती है मेन कंपनी की। इशूइंग हाउस की जिम्मेदारी ये नहीं है। इशूइंग हाउस सिर्फ क्या करेगा, इशूइंग हाउस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करेगा कंपनी का टू ऑफर सेल टू पब्लिक। ठीक है, ये सिर्फ कंपनी को जो हमारी पब्लिक होती है, पब्लिक को ये एक ऑफर देगा, किस चीज का, टू सेल ऑफ, टू परचेज ऑफ एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, यहाँ पे इसका कोई भी दायित्व, इसकी कोई भी लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है रिगार्डिंग एनी फॉल्ट्स इन दी प्रोस्पेक्टस। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी होती है मेन कंपनी के। तो ये आज हमने अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पे डिस्कस की है प्रोस्पेक्टस की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास से आपको प्रोस्पेक्टस और उसकी डिफरेंट कैटेगरीज को समझना इजी होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम, बी सेफ, एंड आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनको आप, ताकि किसी भी वीडियो को मिस ना करें, तो नीचे बने हुए बेल आइकन पे प्रेस करिए। उससे आप क्या करेंगे, हमारा यूट्यूब चैनल जो है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम, बी सेफ।